नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और अग्निपथ में आज बात करेंगे सनातनियों पर फूल और सियासत फुल। छत्तीसगढ़ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा और सीएम विष्णुदेव साय के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सीएम के बयान पर कांग्रेस नेता शिव डहरिया ने भी जमकर पलटवार किया। छत्तीसगढ़ में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा हुई तो उस पर सियासत का रंग भी चढ़ गया। सीएम विष्णुदेव साय का कांवड़ियों पर फूल बरसाए तो कांग्रेस पर भी तीखा प्रहार किया। कहा, पिछली सरकार ने सनातनियों पर और कांवड़ियों पर लाठी डंडे बरसाए थे, हमारी सरकार ने फूल बरसाए हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद हेलीकॉप्टर से शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि दरअसल बीते सोमवार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के प्राचीन पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में हजारों कांवड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया था। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री ने हर हर महादेव और बोलबम की जय घोष के साथ कांवड़ियों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनका हौसला भी बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने भी कांवड़ियों का अभिनंदन किया। वहीं मुख्यमंत्री साय ने इस मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं इस मौके पर सीएम ने अपने संबोधन में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए एक बड़ा बयान दे दिया, जिसमें प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री साय ने अपने बयान में कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान कवर्धा में सनातनियों पर लाठी डंडे बरसाए गए थे, हमारी सरकार में सनातनियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी लोगों के आशीर्वाद से हम लोग सरकार में आए हैं, जिसके बाद पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि धर्म की आड़ में भाजपा राजनीति करती है, जाति धर्म के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं। डहरिया ने कहा कि कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा ठीक है, लेकिन ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। आपको बता दें कि कांवड़ियों पर हो रही यह सियासत नई नहीं है। अब लग रहा है कि 2 साल पहले कवर्धा में हुई हिंसा की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है, जिसके चलते दोनों पक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार से पीछे नहीं हट रहे। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। देखिए, ये धर्म की आड़ में लेकर धर्म के आधार पर ही समाज को बांटने का काम करते हैं और इसी तरह का विचार माननीय मुख्यमंत्री दे रहे हैं, जो एक गलत परंपरा है। उस पर बरसाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरह का बयान चलिए, तो सनातनियों पर फूल तो बरस गए, लेकिन सियासत भी फुल हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सियासत का मुद्दा था जिस पर बयान आया, जिस पर वार पलटवार हुआ। देखिए, सावन का महीना है, कांवड़ यात्राएं निकल रही हैं, आप फूल बरसाकर उनका स्वागत कर रहे हैं, कांवड़ियों का बहुत अच्छा है। लेकिन एक बयान जो है उसके बाद से हो हल्ला मच गया और जब खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया कि भाई पिछली सरकार तो लाठी डंडे बरसाती थी, तो आप समझ लीजिए पलटवार आना तो स्वाभाविक था। लेकिन इस वक्त पे कहना चाहिए कि कुछ ऐसी मौके होते हैं जहां पर हमेशा ऐसे स्टेटमेंट्स भी नहीं दिए जाने चाहिए, लेकिन अब आ तो गया है। और मुझे लगता है कि क्या ये जताने की कोशिश थी कि कांवड़ियों पे फूल सिर्फ हम बरसा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरसा रही है, तो क्या कांग्रेस विरोध करती है? क्या कांग्रेस को कोई बुराई है कांवड़ियों के साथ में? एक बहुत प्रैक्टिकल सी बात यहां पर मैं बोलूंगी कि हर विषय को सियासत की तरफ मत ले जाइए, लेकिन आप अपने बयानों से ही इस चीज में कहीं ना कहते हैं ना आग में घी डालने का काम करना, वही इस मुद्दे में भी हुआ है। इस चर्चा पर चलेंगे, हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए गौरी शंकर श्रीवास हमारे साथ जुड़े हैं। गौरी शंकर जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी नीता लोधी। नीता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं सौरभ शर्मा। सौरभ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले गौरी शंकर जी आपसे करूंगी। मेरी आवाज पहुंच रही है? गौरी शंकर जी, यहां तक तो ठीक है कि हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं, कांवड़ियों का कहते हैं उनका वेलकम किया, और फिर ठीक है, होना भी चाहिए था, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि सावन महीना जो होता है इसी समय तो तमाम चीजें हम देखते हैं, कांवड़ यात्राएं होती हैं, तो ये तो होना चाहिए था। लेकिन क्या ये बयान जिस तरीके से आया, या खुद क्योंकि प्रदेश के मुखिया जब कह दें कि पिछली सरकार तो लाठी डंडे बरसाती थी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपने हर्ट कर दिया विपक्ष को, तकलीफ पहुंचा दी, ये कह के उन्हें बुरा लग गया। जो भी हुआ होगा, देखिए सच्चाई जो है सो है, लेकिन इस मौके पे कह के आपने तकलीफ ऐसी दे दी है जिस पर सियासत होने लगी। मतलब जो फूल बरसाए वो एक तरफ हो गया, अब इस मुद्दे पे ऐसा लग रहा है कि आपस में लड़ झगड़ जाएंगे। देखिए, जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है पूरी तरह से सत्य है, परम सत्य है। प्रदेश का बच्चा जानता है कि इसके पहले जो हिंदुद्रोही सरकार यहाँ पर थी, उन्होंने किस प्रकार से उसी कवर्धा जिले में सनातन धर्म का अपमान किया था। और ऐसे ही हिंदू हमारे जो भाई थे, सनातन भाई थे, इन लोगों को ना सिर्फ जेल भेजा बल्कि फर्जी मामले फंसाकर कई सारे आपराधिक मामले दर्ज किए गए। हिंदुओं का किस प्रकार से कांग्रेस सरकार में दमन हुआ, ये किसी से छिपा नहीं है।
ये छत्तीसगढ़ वो प्रदेश बन गया था जहाँ सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहा था। छत्तीसगढ़ वो प्रदेश था जब महिषासुर दिवस मनाया जाता था, रावण को शहीदी का दर्जा दिया जाता था, भारत माता की जय बोलने पे हत्या कर दी जाती थी, और तो और बीननपुर में लव जिहाद में एक मासूम साहू समाज के युवक का गला रेत दिया गया था। कोई भी कांग्रेस पार्टी का जिम्मेदार नेता वहां पर नहीं पहुंचा, न गृह मंत्री पहुंचा, न स्थानीय विधायक पहुंचा जो स्वयं मंत्री थे। तो प्रदेश में पिछले 5 साल में की सरकार में जिस प्रकार से धर्म विरोधी आचरण जो दिखाया है उसी के अनुरूप बयान है, और किसी प्रकार से कोई उहापोह वाली स्थिति नहीं है। बहन नीता लोधी जी बैठी चैनल में, अभी इन्हीं के भिलाई जिले में इनके धर्मांतरण करने वाले पास्टर आ रहे हैं बलविंदर सिंह, हो सकता है उस पर पुष्प वर्षा नीता लोधी जी कर दे, क्या दिक्कत की बात है। इनकी जो महापौर है राजनांदगांव की, उन्होंने तो हिंदू धर्म के खिलाफ में खुलेआम शपथ लिया है, पूरे देश में वायरल हुआ था वो, किस प्रकार से हिंदू धर्म का अपमान ऐसे कई घटनाओं में परिलक्षित किया जा चुका है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यहाँ पर कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा हो रही है, और इन्होंने तो डंडे और लात जूतों की वर्षा पे वहां पे कवर्धा में की थी, इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं है। उनको बुरा लगता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सत्य को नकार नहीं सकते। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। नीता जी आवाज पहुंच रही है? जी 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 नीता जी देखिए, जो कुछ भी हुआ, जो बात सामने आ गई सो आ गई, लेकिन अभी भी गौरी शंकर जी भी इस चीज को कह रहे हैं कि जो हुआ था वो तो कहेंगे। देखिए, श्रावण मास के महीने में कांवड़ यात्रियों पर कभी भी लाठीचार्ज नहीं हुई। आप देखेंगे छत्तीसगढ़ का हमारा जो इतिहास रहा है, कभी भी कांवड़ियों पर लाठीचार्ज नहीं हुई। बहुत अच्छी कांवड़ यात्रा निकलती, कांवड़ यात्रा में फूल बरसाए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया। हमारे शहर, हमारे प्रदेश में भी कहीं से कहीं यात्रा जाती है, तो बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक तीर्थ स्थल है, ऐतिहासिक जगह है जहाँ कांवड़ यात्राएं जाती है। हमारे भिलाई में भी है, जशपुर में भी है, बिलासपुर में भी है, सारी जगह, बहुत सारी जगह है। तो निश्चित तौर पर कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाना बहुत अच्छी बात है, हम भी आरती उतारते हैं, फूल लेकर। पर धर्म के नाम पे राजनीति करना, या राम काज की, जो हम कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जो राम काज किए थे अपने 5 साल के कार्यकाल में, चाहे वो रामपथ गमन की बात हो, चाहे कौशल्या माता मंदिर को का पुनर्निर्माण की बात हो, तो भारतीय जनता पार्टी की पिछले 7 महीने के कार्यकाल में रामपथ गमन का काम क्यों बंद है? अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रामायण परिपथ सर्किट बना है, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का उल्लेख नहीं है। 10-10 सांसद मूक दर्शक क्यों बने बैठे, उसमें शामिल क्यों नहीं करवाते? ये तो ये धर्म की बात है। अगर प्रशासन, शासन प्रशासन की जो लचर व्यवस्था है वो देखने को सहजता से ही मिलता है। बलौदा बाजार वाली घटना समाज विशेष पे टारगेट किया गया, जो बाहरी लोग आए थे, उन्माद फैलाए, उनको ढूंढने और उनको गिरफ्तार करने के बजाय स्थानीय भोले भाले छत्तीसगढ़ के सतनामी समाज के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कभी इतिहास में कि कलेक्टर ऑफिस और एसपी ऑफिस धू-धू करके जले, वो हमारे छत्तीसगढ़ को ऐसा काला दिन देखने को मिला। तो प्रशासनिक लचर व्यवस्था सतह पर देखने को मिलती है। जो गर्भवती महिलाओं को हम गर्भ भोजन देते थे, वो पिछले 7 माह से बिल्कुल बंद पड़ा है, उनको हम नहीं दे पा रहे हैं, कुपोषण की ओर धकेल रहे हैं, किसानों को अच्छी बीज नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छी खादें नहीं मिल पा रही है। तो शासन प्रशासन विष्णुदेव सरकार बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। तो निश्चित तौर पे धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, और जो रामकाज कहे हैं, जो जीवन में जो प्रशासन में जो सत्ता प्रमुख बनकर बैठकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए जो हित के काम करने हैं, जनहित की काम जो है, जो हमारी सरकार ने जन सरोकार के काम किए थे, जन उपयोगी काम किए थे, जनहितैषी काम किए थे, उन सब योजनाओं को बंद करते चली जा रही है, कुछ योजनाओं का नाम चेंज कर रही है। तो मेरा ये भी निवेदन रहेगा सरकार के मुखिया से कि आप फूल बरसाए, वो स्वागत योग्य है, पर जो दूसरे काम है, गौठानों में ताला लगा है, गौ माता की जय बोलने वाले लोग, गौ माता की रक्षा करने वाले और गौठान में उनको भोजन देने वाले कांग्रेस पार्टी ने जो गौठान खोले थे, उनमें ताला लटका पड़ा है। और आप देखिएगा, यही कवर्धा, यही जशपुर और यही बस्तर है जहां से गौवंश की तस्करी हो रही है। धड़ाधड़ निरंतर सैकड़ों गांवों की तस्करी हो रही है, जिसपे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अभी आप देखेंगे, नीता जी बीच में रोक रही हूँ, 1 मिनट वापस आऊंगी। नीता जी 1 मिनट वापस आऊंगी, 1 मिनट। 2 दिन बाद सौरभ जी आवाज पहुंच रही है मेरी? सौरभ जी जी सौरभ जी देखिए, किसने लाठी बरसाई, किसने फूल बरसाए, ये तो राजनीतिक रूप से प्रतिक्रिया है, आ गई है सामने, लेकिन इस पर विवाद हो रहा है। मुझे लगता है क्या इस वक्त पे इस बयान की आवश्यकता थी, या फिर कांवड़ियों पर फूल बरसाए हैं उसका क्रेडिट लेने की कोशिश है, या ये दिखाने का प्रयास है भारतीय जनता पार्टी का कि देखिए हम फूल बरसा रहे हैं, पिछली सरकारें तो कहीं ना कहीं जो थी वो लाठी डंडे बरसाती थी। तो मुझे लगता है कोई ऐसा
ठीक है, हो सकता है कोई ऐसा सिनेरियो कभी बना हो, कोई ऐसी स्थिति परिस्थिति रही हो, लेकिन हम ये कह दें कि कांवड़ यात्रा निकल रही है और जानबूझ के लाठी डंडे और पत्थर बरसाए हों, तो ये थोड़ा सा अजीब लगता है, मतलब एकदम से विश्वसनीय तो नहीं है। आप क्या मानते हैं? जी देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का जो बयान है वो आधा तो प्रासंगिक है ही, लेकिन उसके बाद का जो बयान है उसी पर हम लोग अभी चर्चा करने बैठे हैं। नीता जी ने जो कहा कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, मैं इस बात को उनसे मानता हूं, लेकिन नीता जी को यह भी याद रखना चाहिए कि इस धर्म को जोड़ने का, राजनीति से अलग करने का और जोड़ने का काम स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर शब्द जोड़ करके किया था। उस समय के बाद से फिर अनकहे रूप पर कांग्रेस एक वर्ग विशेष की ओर झुकती चली गई और उन्हें अपना वो वोट बैंक मानती गई। इसके विपरीत में जब कोई प्रतिक्रिया होती है तो इसके विपरीत में भारतीय जनता पार्टी ने एक वर्ग विशेष की बात को मानना शुरू किया और उस पर राजनीति शुरू की। तो यहाँ पर यह कहना जरूर है कि धर्म को राजनीति से बिल्कुल अलग रखना चाहिए, क्योंकि प्राचीन समय पे राजनीतिक मर्यादा और राजनीतिक प्रश्नों की व्याख्या के लिए धर्म गुरुओं का सहारा लिया जाता था। लेकिन आज के संदर्भ में यदि हम कहें तो भारत आज जो कांवड़ियों पे विष्णुदेव साय जी ने पुष्प वर्षा की है वो बिल्कुल सही है। उसका दो कारण है, एक तो वो शासक हैं और उनकी अपनी आस्था है हिंदू धर्म के प्रति, इसलिए कि दूसरा उनका ये है कि वो खुद हिंदू हैं, तो वो स्वयं भी हिंदू धर्म को अपनाने के लिए या उनकी परंपराओं को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जैसे गौरी जी ने कहा है और आपने कहा कि उस समय जो हुआ सो हुआ, जो हुआ वो हुआ। कवर्धा में डंडे चले थे, भगवा ध्वज गिरा था, एक वर्ग विशेष उसके लिए जिम्मेदार है। अब इसमें दोनों बातें सत्य हैं। आज की ग्राउंड जीरो की कवर्धा की स्थिति बताऊं, वहां पे 2 से 3% मुस्लिम आबादी बढ़ गई है पिछले 5 साल में कांग्रेस के शासनकाल में, और 3-4 नए मस्जिद वहां पर निर्माण कर लिए गए हैं। ये भी ग्राउंड रियलिटी है, इसको भी कांग्रेस को मानना पड़ेगा कि कांग्रेस के शासनकाल में ये क्यों हुआ और इसका जवाब भी देना पड़ेगा। तो दोनों ही बातें हैं। मेरा दोनों ही पार्टियों से ये निवेदन है कि बिल्कुल धर्म को राजनीति से अलग करना चाहिए, विकास पर बात होनी चाहिए। स्वयं मोदी जी विकास कहते हैं और विकास पर ही वो काम कर रहे हैं, लेकिन हम जितने भी बाकी के लोग हैं उनको धर्म को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। देखिए, एक तो ऐसे बयानों से बचिए, दूसरी चीज मुझे लगता है महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं कोई यात्रा निकल रही है, पिछली सरकार में जो हुआ इस सरकार में मान लीजिए कभी कोई ऐसा स्थिति परिस्थिति बन जाए, असामाजिक तत्वों का क्या है, एक वर्ग विशेष का क्या किया जा सकता है। ये बात बिल्कुल सच है। शासन प्रशासन और जिसकी सरकार होती है उसकी जिम्मेदारी होती है कि इस तरह की यात्राओं में आप बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को देखें, आप प्रॉपर नजर बनाए कर रखें, मॉनिटरिंग प्रॉपर चीजों की होनी चाहिए। लेकिन कुछ घट गया है तो पूरा का पूरा ठीकरा सरकार पर फोड़ा जाएगा, और फोड़ा इसलिए जाएगा क्योंकि भाई जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन मुझे लगता है इन सबसे इतर जो इस तरह के लोग हैं, जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, जो लगातार इन सब चीजों में एक्टिव हैं, उसके लिए पहले से आप अलर्ट में रहिए ना, तमाम चीजों को देखिए, उस व्यवस्था को मेंटेन रखिए ताकि ये घटनाएं ना हो। क्योंकि चलिए पिछली सरकार का तो मैंने जिक्र मान लिया, लेकिन इस बार मान लीजिए आपने फूल बरसाए, तमाम चीजें हुई हैं, भगवान न करे ऐसे तो बहुत सारी कांवड़ यात्रा निकल रही हैं, बहुत सारे इनपुट्स आते हैं, कोई असामाजिक तत्व है ही यदि ऐसा और इस तरह की चीजें होने लगे तो फिर किसको ठीकरा फोड़ेंगे। तो ये दोनों ही मुझे लगता है पक्ष विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है कि इन जिसकी भी सरकार हो इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेकर चलने की जरूरत है। हाँ, गौरी शंकर जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें आप इसका तुलनात्मक अध्ययन करें कि हम लोग ऐसी आरोप नहीं लगाते हैं और हमारे आरोप जो होते हैं उसकी कुछ प्रामाणिकता होती है। इन्होंने कहा कि जैसे महाराज सौरभ जी कि इन्होंने मंदिर नहीं बनाया, मैं बता देना चाहता हूं इन्होंने मंदिर कुछ नहीं बनाया। इन्होंने नया रायपुर में एक ढेला विकास का नहीं रखा, लेकिन 24 करोड़ का हज हाउस बना दिया। और इसी सावन में
जहां नीता लोधी जी निवास करती है भिलाई में, वहां के विधायक शिव जी का अभिषेक नहीं किया, पूरा दुग्ध अभिषेक अपना करवा लिए। ये इनका नीति और नियत है भाई, तो इसको कैसे इस पर सवाल न उठाया जाए। दूसरा, अभी तक इस बात का खंडन नहीं हुआ, न इस बात का जवाब आया कि जब कवर्धा में भगवा ध्वज अपमानित हुआ था, कौन कांग्रेसी नेता उस भगवा ध्वज के सम्मान के लिए खड़ा हुआ था, लड़ाई लड़ा था। सारा ठिकरा सनातनियों पे डालकर उनको किस प्रकार बलात् जेल में ठूसा गया। गौरी शंकर जी, हमें इस वक्त ये समझना पड़ेगा कि कांग्रेस ने इस हेलीकॉप्टर से जो फूल बरसाए गए उसका विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने इसका स्वागत किया। उन्होंने बोला ठीक है, लेकिन बाकी चीजों पर भी ध्यान रखें, आरोप प्रत्यारोप ना लगाएं। फर्क इतना सा है, हम कांवड़ियों के राह में फूल बिछाते हैं, ये प्रियंका गांधी जब रायपुर आती थी उनके कदमों में फूल बिछाते थे। ये बहुत बड़ा अभी फर्क भी है, वही बात हो रही है, इन्होंने कभी भी कांवड़ियों में फूल नहीं बढ़ता है, अभी भी वही बात हो रही है। मुझे बताइए, यदि आप मुझे बताइए, सरकार में होने के नाते यदि कोई कांवड़ यात्रा निकल रही है और आप फूल बरसा रहे हैं, आप यदि विपक्ष को आमंत्रित कर दीजिए तो मुझे नहीं लगता कि विपक्ष जाके लाठी डंडे बरसा देगा। नीता जी, किसी कांवड़ यात्रा में आपको इनविटेशन मिले सरकार की तरफ से कि आज सबको मिलकर वेलकम करना है, तो आप लोग वहां फूल बरसाएंगे कि नहीं बरसाएंगे? भाई फूल बरसाते हैं, बिल्कुल बरसाते हैं। हमारे यहाँ तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, गणेश जी की निकलती है, और कांवड़ियों की यात्रा निकलती है, कई अनुष्ठान होते हैं। अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का इतना बड़े आयोजन हो पाए, लाखों लाखों लोगों की भीड़ रहती है। और यहाँ पे मुहर्रम के भी जुलूस निकलते हैं, गुरु नानक प्रकाश पर्व का जुलूस निकलता है। बहुत, आप गंगा जमुनी सरस्वती का एक उदाहरण आप मिनी भारत इंडिया में देख पाएंगे, इतने शांतिपूर्ण और इतने अच्छे ढंग से सभी। नीता जी, कोई गंगा जमुना सरस्वती नहीं है। गंगा जमुना सरस्वती एक तरफ से नहीं होती, ताली दोनों तरफ से बसती है। कोई गंगा जमुना सरस्वती नहीं है। हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन अच्छे से करें, ऐसी मान्यता है। ये गंगा जमुना सरस्वती वाली अफवाह मत फैलाइए। यही फैला करके मासूम हिंदुओं को आप गड़बड़ ना करें, प्लीज, निवेदन है। कोई गंगा जमुना सरस्वती नहीं होती। देखिए, आप हमारी भिलाई इस चीज की मिसाल है। यहाँ सर्वधर्म समभाव लोगों का सम्मान होता है, सारे लोग एक दूसरे के धर्म के संप्रदाय की और रैलियों का सम्मान करते हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ क्रांति सेना, आदिवासी समाज की हरेली की वो, चाहे प्रकाश पर्व की, गुरु नानक जयंती का जुलूस। तो आप एक बात बताइए कि मोहम्मद अकबर ने नया रायपुर में सिर्फ हज की जमीन क्यों दी? वक्फ बोर्ड हज के लिए जमीन क्यों दी? दूसरे किसी हिंदू मंदिर के लिए क्यों नहीं दी? शंकराचार्य जी का इतना बड़ा आश्रम बना हुआ है हमारे वो आप लोगों ने नहीं बनाया, वो बहुत पहले की बात है, उनकी जमीन दी गई है। बना हुआ जहाँ देखिए, हर समय कांग्रेस पार्टी ने हमेशा सभी धर्म और सभी जातियों का वोट बैंक भी तो देखना पड़ेगा ना, वो थोड़ी एक्सेप्ट करेंगे। वो आप और मैं समझ सकते हैं, वोट बैंक भी तो देखना पड़ेगा ना भाई। जिसकी सरकार बन रही है, कहाँ से भर भर के आ रहा है, तो उनके हित में तो काम करना पड़ेगा, इसको तो कोई नहीं नकार सकता। मेरा निवेदन नीता जी से यही है कि कोई गंगा जमुना तहजीब मनाने की जरूरत नहीं है। हर धर्म के लोग अपने धर्मों का पालन करें, दूसरों के धर्मों पर अतिक्रमण ना करें, बस इतना ही है। मांस बेचने वालों का करते हैं। अभी क्या हो रहा है, गौवंश की रक्षा करना, धड़ाधड़ हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता चला जा रहा है। आप आराम से बोलिए, आपकी आवाज समझ नहीं आ रही, जोर से बोलेंगी तो स्काइप में आवाज समझ नहीं आ रही। पूरी चर्चा में एक बात महत्वपूर्ण है, पहले वो सुन लीजिए। बात ये नहीं थी कि किसने क्या कहा, किसी ने किसका अनादर नहीं किया है। बात इस बात की हो रही है कि कांवड़ियों की यात्रा पर यदि फूल बरसाए गए हैं तो उसका ठीक है, विपक्ष ने विरोध नहीं किया। लेकिन वो जो एक बयान आया कि पिछली सरकार जो थी वो लाठी डंडे बरसाती थी, मुझे लगता है थोड़ा ये नहीं भी कहते तो भी काम चल जाता। लेकिन वही तो बात है ना कि किसी भी मौके पे सियासी बयान आना क्या जरूरी है, मुद्दा इस बात का है। अब अभी आप जैसे गौरी शंकर जी प्लीज अदरवाइज मत लीजिएगा सर। अभी आपने बोला कि कांग्रेस के जो विधायक हैं, अभी आपने बोला कि कांग्रेस के जो एक दिग्गज हैं उन्होंने खुद का दुग्ध अभिषेक कर लिया, भोले बाबा का नहीं किया। अब भाई वो तो उनका व्यक्तिगत मन हो सकता है कि उन्हें क्या करना है, आप समझिएगा। मैं विरोध नहीं कर रही हूं, लेकिन उनको अभिषेक भोले बाबा का कब करना है, क्या करना है, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। वो खुद का अभिषेक क्यों करा रहे हैं ये वो खुद देखेंगे, हम क्यों उस पर टिप्पणी करके अपनी जुबान को खराब करें।
नहीं राखी जी, इस हाँ गौरी जी आप बोल लीजिए। ऐसा है, निश्चित तौर पे आप सही कह रहे हैं कि ये इन्होंने विरोध नहीं किया, लेकिन इनके प्रवक्ता से लेकर सारे नेताओं ने कल विरोध किया है। ट्विटर से लेकर तमाम प्रकार की चीजें देखिए, जो कल जिस प्रकार से गुलाब की जो पंखुड़ियां बिखेरी गई है उसको लेकर इनकी पार्टी के नेताओं के बयान आए। ट्विटर अपने एक्स अकाउंट में लिखा है कि प्रदेश में रोजगार नहीं मिल रहा है, कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम कहा है, धर्म का अफीम चढ़ाकर राज कीजिए। ये विरोध के सुर कांग्रेस पार्टी के नेताओं का हो सकता है नीता लोधी जी ने नहीं देखा होगा, लेकिन हम कल से इस बयान को देख रहे हैं, इसका जवाब भी दे रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी का जो चरित्र हिडन एजेंडा हिंदू विरोधी है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। अगर वहां पर कांवड़ियों को पुष्पवर्षा हो रही है, इसका स्वागत कीजिए। नीता बहन स्वागत कर रही होगी, बहुत अच्छी नेत्री हो, लेकिन कोई पार्टी के नेता नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा है कि भिलाई में ऐसा होता था, मीडिया है, भिलाई में भारत माता की जय बोलने पे एक अल्पसंख्यक मलकीत सिंह की हत्या कर दी जाती है पीट कर, तब नीता खड़ी होती है। ये इनके भाईचारा का जो गंगा जमुना तहजीब है उसका सबसे गौरी शंकर जी ठीक है, क्योंकि सौरभ जी कुछ कह रहे, जल्दी से बोलेगा, समय हो गया है। ठीक है गौरी शंकर जी, ठीक है सौरभ जी थोड़ा जल्दी से। नहीं, मेरा बिल्कुल यही मानना है नीता जी, आपसे भी और गौरी जी आपसे भी। देखिए, हमको धर्म ना व्यक्तिगत विषय होता है, आपका अपने लिए, मेरा अपने लिए। तो धर्म को हमेशा हम व्यक्तिगत रूप पे ही मनाएं। राजनीति जो होनी चाहिए वो हमेशा विकास के मापदंडों पर ही होनी चाहिए, ये आप माने। लेकिन एक कांग्रेस की एक मैं छोटी सी कमी राखी जी ये बताना चाहूंगा कि जब उसका समय आता है, उनकी सरकार आती है, तब वो अपने नियम, मैं उनके लिए कहावत बोलता हूं कि नियम तोड़ने का कोई नियम नहीं होता, वो अपने नियम अपने हिसाब से बनाते हैं कांग्रेस। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है और जब कुछ होता है और बीजेपी यदि सनातनियों के लिए या किसी के लिए करती है, तो फिर वो गंगा जमुना तहजीब, फिर वो सेकुलरवाद, फिर वो बहुत सारी बातें, ऐसी सब बातें होती हैं। तो मेरा कहना है दोनों बातें, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि सावन का महीना है तो भगवान शिव और कांवड़ यात्रा बीच में आ गई। इसके पहले दूसरे इलेक्शंस थे, प्रभु श्री राम आ गए थे, राम मंदिर आ गया था। इससे थोड़ा बाहर निकलिए। वो भी सोचते होंगे जिसे हमने बनाया, हम ही को लेके सियासत कर रहे हैं और कुछ इन्हें ना मिला। तो ये मुझे लगता है खुद सोचने का एक विषय है, ये राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए। क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर देखिए, सनातनियों पर फूल और सियासत फूल बिल्कुल हो रही है। ये भी हो सकता था कि यदि कांवड़ियों पर फूल बरसाए गए हैं, हम आस्था का केंद्र है, तमाम चीजें हैं, सबको शुभकामनाएं दे रहे, यहां तक ठीक था। एक स्टेटमेंट कि पिछली सरकार तो लाठी डंडे बरसाती थी, उससे सियासत इतनी गरमाई है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अब और आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।